बादब बा मुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, वर्चुअल कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी पार्टी की सक्रियता सबसे ज़्यादा है तो वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, और उसके अध्यक्ष लगातार बिहार के ज़िले ज़िलों में घूम रहे हैं इस घरबंदी, तालाबंदी और लॉकडाउन के बावजूद। घरबंदी के दौरान भी वो लगातार मुद्दों को लेकर, मजदूरों के मुद्दों को लेकर, गरीबों के मुद्दों को लेकर, शिक्षकों के मुद्दों को लेकर, मीडिया के मुद्दों को लेकर वो लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे। और जहाँ भी कहीं अपराध की घटनाएं घटी, किसी की हत्या हुई, किसी के साथ बलात्कार घटा, वो पीड़ितों के यहाँ पहुँचने में उन्होंने कभी देर नहीं लगाई। वो सियासत पटना में रहकर नहीं बल्कि बिहार के कोने कोने में रह के कर रहे हैं। हालांकि दूसरे दल जो है उनकी भी अपनी सियासत है, वो भी लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। ख़ास के विपक्ष जो है बिहार में, महागठबंधन, उसके दल अपने अपने तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सक्रियता अगर देखी जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की सक्रियता ज़्यादा है दूसरे दलों के मुकाबले। वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत हद तक कामयाब होते हैं। वो कार्यकर्ताओं के बीच भी जा रहे हैं और पीड़ित परिवारों के लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव गोपालगंज जाके अपने पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी हत्या जदयू के विधायक जिन पर आरोप है पप्पू पांडे पे, उनके यहाँ नहीं पहुँच सके तेजस्वी यादव, लेकिन गोपालगंज उपेंद्र कुशवाहा गए, उन पीड़ितों से मुलाकात की। तो वो लगातार औरंगाबाद से लेकर जमुई और बांका और उधर गोपालगंज से लेकर शेखपुरा और सिकंदरा तक वो लगातार सफ़र में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, पीड़ितों के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चुनावी आहटों के बीच एनडीए के घटक दलों में खींचतान है तो महागठबंधन में दलों की गांठ अनसुलझी है, सुलझने का नाम नहीं रही। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख हैं, उन्होंने राजद को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 25 जून तक समन्वय समिति बन जानी चाहिए, नहीं तो फिर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसकी मांग लगातार, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग लंबे समय से हो रही है, लंबे समय से की जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। अब रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वो जमुई में थे, बांका में, और जमुई में थे, बांका के बाद जो जम्मू आए तो वहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने महागठबंधन को लेकर बड़ी बात कही और एक तरह से कहा कि अभी चेहरा कोई मुख्यमंत्री का या किसके नेतृत्व में लड़ा जाए ये तय नहीं हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम, उम्मीदवार का नाम तय नहीं हुआ है। महागठबंधन के सभी घटक दलों, और सही भी यह है कि जब एक गठबंधन में है तो बिना किसी एक दल की तो बात नहीं, वो सारे दलों को साथ लेकर ही फिर चुनाव में जाना होगा। तो उन्होंने ठीक कहा कि महागठबंधन के सभी घटक दलों की बैठक में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नाम तय होगा। अभी तक इस पर महागठबंधन के बैठक कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए। कई बार ज़रूर उपेंद्र कुशवाहा ने कोशिश की, उन्होंने सम्मेलनों के ज़रिए या अपने कुछ कार्यक्रमों के ज़रिए उन्होंने महागठबंधन के तमाम दलों को एक मंच पे लाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए विपक्ष को, वो लड़ाई वहाँ कहीं कमज़ोर होती दिख रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन का जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है वो बैठक में ही तय होगा, किसी मीडिया हाउस में तो तय नहीं हो सकता। ये भी बात सही है। और उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कहा कि प्राथमिकता एनडीए सरकार को राज्य की सत्ता से हटाना है। वैसे ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित कर चुका है और बराबर उसके राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी के नाम को आगे कर रहे हैं। तो ये खैर एक राष्ट्रीय जनता दल की अपनी अंदरूनी बात है, वो ऐसा कर भी सकते हैं, करना भी चाहिए।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा। उन्होंने भी कहा कि तेजस्वी सिर्फ राजद के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। राजद ने उनको अपना नेता और मुख्यमंत्री उम्मीदवार माना है। खुद तेजस्वी यादव ने भी कभी नहीं कहा कि वे महागठबंधन के नेता हैं। 1-2 महीने बाद इस संबंध में बैठक होगी तो तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। उन्होंने बिहार का नेता बनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान से भी मंजूरी लेनी होगी, ऐसी उन्होंने कही। और फिर तय हुआ कि नेतृत्व कौन करेगा। और अब उपेंद्र कुशवाहा की ने इस बात को आगे बढ़ाई है, जो बात दूसरे दल कर रहे हैं। पहले उनकी बातचीत जो उन्होंने पत्रकारों से बात की उसे सुने। हम गए थे अभी डुमरी एक गांव है जहाँ 10 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। उनके परिजनों से मिलकर हम वापस हुए हैं। बहुत ही दुखद घटना है, आपत्तिजनक घटना है। राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन शासन का जब इकबाल घटता है तो असामाजिक तत्वों का मन बढ़ता है और फिर इस तरह की घटनाएं होती है। यही कारण है कि आज डुमरी में अति पिछड़ा समाज से बिल्कुल निर्धन गरीब मजदूर परिवार है, उस परिवार की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। और उस घटना के बाद अभियुक्त के परिवार के लोग धमकी दे रहे हैं पीड़ित परिवार को कि तुम यदि आगे बढ़कर इस मुकदमा की पैरवी करोगे तो परिवार के लोगों के साथ और भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो आज के समय में ऐसी घटना हो रही है। शासन प्रशासन पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि अपराधी के मन में कोई भय नहीं है। प्रशासन के लिए जो मर्जी जब जहां मन हो जिस तरह का अपराध लोग कर रहे हैं और आम लोग परेशानी में हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग चुनाव की तैयारी में मस्त हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ दावा है कि हम अति पिछड़ा समाज दलित समाज के बड़े हितैषी हैं, सुशासन चलाते हैं, और दूसरी ओर डुमरी की घटना इनके सुशासन की पोल खोलती है। और डुमरी की घटना हाल के दिनों में जो बिहार में और घटनाएं हुई है, उन घटनाओं को देखिए तो अकेले घटना नहीं है। कई जगह इस तरह की घटना हुई है। नवादा में अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, वह भी अति पिछड़ा समाज से लड़की आती है, उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस घटना को संज्ञान में ले मुख्यमंत्री जी, और जो गरीब लोग हैं इन लोगों को कैसे न्याय मिले, इस घटना में भी न्याय दिलाने का काम होना चाहिए। पीड़ित परिवार को जो लोग धमकी दे रहे हैं उसके लिए अलग से मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपनी ओर से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी भी जो अभियुक्त हैं सबकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अविलंब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और बिल्कुल निर्धन गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, तो आर्थिक मुआवजा भी उनको मिलना चाहिए, राज्य सरकार को देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसी घटना न सिर्फ वहाँ बल्कि कहीं भी न घटे आगे,
इस बात को सुनिश्चित राज्य की सरकार को करना चाहिए। एक तरफ नीतीश कुमार को आप अच्छा भी कह रहे हैं, आखिर आप ऐसा क्या हो गया जो कि अब अच्छे नहीं? आप देख ही रहे हैं, नीतीश कुमार उन दिनों अच्छा थे जिन दिनों वादा कर रहे थे कि बिहार में हम न्याय देंगे। हमको भी भरोसा था, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, सुशासन लाएंगे। उस समय तो स्वाभाविक रूप से बिहार की जनता ने अच्छा समझकर ही वोट दिया था। तो हम अकेले अच्छा कहने वाले नहीं थे, जनता ने भी अच्छा कहा था। लेकिन अब 15 वर्षों का जो उनका रवैया है, अब तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, किस रूप में उनका सुशासन चल रहा है, जनता किस रूप में परेशान है, नौजवान लोग किस तरह से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए गरीब लोग परेशान हैं, प्रवासी मजदूर पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा करते हैं, वहाँ जाकर किसी तरह से रहते हैं। अब इस लॉकडाउन की स्थिति में देश दुनिया के लोगों ने देखा कि बिहार के गरीब लोग, मजदूर लोग कितना पलायन के शिकार होते हैं और किस रूप में बाहर जाकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। राज्य सरकार का, नीतीश कुमार जी का रवैया अगर ठीक होता, इनका काम ठीक होता, तो गरीबों को न्याय मिल सकता था, नौजवानों को रोजगार यही मिल सकता था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था यही बिहार की धरती पर संभव था, जो इन्होंने नहीं किया। सर, महागठबंधन में आपके दल की क्या भूमिका रही? महागठबंधन में हमारे दल की भूमिका जो लोकसभा चुनाव के समय थी, कांग्रेस पार्टी से सर कैसे संबंध है आपके पार्टी? महागठबंधन में सभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, बाकी हम लोग भी हैं, सब लोग हैं। नीतीश कुमार से सर तलखी आपका इधर ज्यादा देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तलखी का कोई मतलब नहीं है। आप भी लोग बताइए ना कि नीतीश कुमार जी ने 15 साल में रोजगार का कोई इंतजाम किया क्या? गरीब लोग जो आज लॉकडाउन के समय परेशान हुए बाहर से आने में, उनको यही धंधा मिल गया रहता तो लोग बाहर नहीं जाते। इसके लिए कुछ किया क्या नीतीश जी ने? शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, इसके लिए कुछ उन्होंने किया क्या? गरीबों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक ठाक हो, इसके लिए कुछ किया क्या? जब नहीं किया तो फिर सत्ता में बने रहने का औचित्य क्या? सर, तो ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी कि एनडीए से आपने वहाँ छोड़ा? उसी का तो जवाब हमने दिया कि भाई उसमें भरोसा था कि करेंगे, नहीं किया, नहीं किया। महागठबंधन की तरफ से सीएम के कौन चेहरे होंगे सर? अभी तय नहीं हुआ, तय होगा फिर बता। तो नए राजनीतिक समीकरण जो उभर रहे हैं सर, उसमें क्या आप संतुष्ट हैं? कौन सा नया राजनीतिक जो महागठबंधन है, पप्पू जी है, ये लोग जो उभर के आ रहे हैं। महागठबंधन है जिसमें कौन कौन पार्टी है आप सब लोगों को मालूम है। जमुई लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा पर आरएलएसपी? अभी तय नहीं है महागठबंधन की कौन पार्टी कितनी सीटों पर कहाँ लड़ेगी, अभी तय नहीं है। महागठबंधन के हम सब लोग मिलकर तय करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो जमुई जिला में अभी कल एक झाझा में घटना हो गई, शासन प्रशासन के लोग जवाब दे दिए, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, हमको भी अभी जानकारी मिली है, अभी जहर खा के आत्महत्या करने का थोड़ी देर पहले हमको भी जानकारी मिली है यहाँ आने के बाद कि वे व्यवसायी थे जिनके साथ जो जस्टिस चाहते थे नहीं मिल रहा था, कोशिश उनकी जारी थी, नहीं उस कोशिश में सफलता मिल रही थी। और फिर सत्ताधारी दल के एक नेता, उन पर भी उनका आरोप है कि उनके कारण हमको न्याय नहीं मिल रहा था। तो अंत में मजबूरी में उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया, जबकि आत्महत्या तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन जिस तरह की स्थिति उनके सामने बनी और आत्महत्या करने पर उतारू हो गए, यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को और स्थानीय प्रशासन, शासन के लोगों को देखना चाहिए। इतना है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार सरकार पर भी हमला बोला और हर मोर्चे पर उन्हें फेल बताया। और सच भी यह है कि बिहार की जो स्थिति है, खासकर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन 15 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की सरकार की जिम्मेदारी थी, उसमें सरकार पूरी तरह फेल हुई। फिर मज़दूरों का पलायन हम तमाम लोगों ने देखा इस कोरोना काल में। मज़दूर किस तरह से दूसरे प्रदेश, कितने लाख लोग गए थे बिहार से। हालांकि नीतीश कुमार बार बार ये ढोल पीटते रहे कि बिहार से लोगों का पलायन कम हुआ है, लेकिन कितने पलायन करके लोग गए थे वो हम देख रहे हैं। रोज़गार वहाँ है नहीं, आज भी रोज़गार के का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार होगा, कोई ब्लूप्रिंट सरकार का तैयार नहीं। वो
बातें करने के लिए बहुत ठीक है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, किया जा सकता है। और मज़दूरों, गरीबों, शिक्षकों के साथ जिस तरह का सरकार ने जिस तरह से भेदभाव किया, रवैया अपना के रखा है, शिक्षकों को लेकर आज भी सरकार उतनी संवेदनशील नहीं है, मज़दूरों को लेकर नहीं है, पढ़ाई को लेकर नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर नहीं है। और जो चीज़ें, जो बुनियादी ढांचा है बिहार का, वो आज भी चरमराया हुआ है। पीठ थपथपाने के लिए और गाना गाने के लिए ठीक है कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, लेकिन ये सब गीत, ये सब ज़बानी जमा खर्च और वीडियो में सुनने में ही अच्छा लगता है। ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। और इसके बार बार हम तमाम लोग देख चुके हैं कि कितनी मौतें हुई भूख से। बिहार की एक लड़की साइकिल से कहाँ अपने पिता को लेकर बिहार पहुंची। बहुत सारी घटनाएं, वो जो एकांतवास क्वारंटाइन सेंटर जो बिहार में बनाए गए थे, उसमें किसने मज़दूरों के साथ किस अमानवीय व्यवहार किया सरकार ने, तो हम तमाम लोग जान रहे हैं। तो जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर हमला बोला और कहा कि उनसे उम्मीद थी हमें, लेकिन वह अपनी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। उन्होंने शिक्षा पे भी ध्यान नहीं दिया। शिक्षा, सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं, जो स्थिति है, वहाँ पढ़ाई कम, बाकी पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ होता है। शिक्षकों से शिक्षा देने के काम के अलावा बाकी सारे काम सरकार लेती है। उन्हें रसोइया तक बना डाला है, ठेकेदार बना डालते हैं, लेकिन जो मूल काम है शिक्षा, वो शिक्षा का सवाल कहीं पीछे छूट जाता है। स्वास्थ्य का वही हाल है। हम तमाम लोगों ने देखा कि चमकी बुखार के वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री क्रिकेट का स्कोर पूछते हुए दिखाई दिए थे और बच्चों का स्कोर, मौत का स्कोर बढ़ रहा था। तो ये ऐसी संवेदनशील सरकार है। पटना पानी में डूबा। तो बहुत सारे मामले हैं और अपराध का ग्राफ तो बिहार में लगातार बढ़ रहा है। और जमुई जहाँ गए बच्ची के साथ, वहाँ भी एक बलात्कार हुआ, दुष्कर्म किया लोगों ने। उसी पीड़ित को देखने वहाँ गए थे उपेंद्र कुशवाहा, पीड़ितों से मुलाकात करने गए थे। तो अब अपराध की घटना में लगातार इजाफा हुआ है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड हो, 34 बच्चियों के साथ बलात्कार होना, और सरकार फिर भी बेशर्म की तरह अपनी पीठ थपथपा रही हो, यह अपने आप में शर्मिंदा करने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अदालत की टिप्पणी, लगातार उसको फटकार लगाया और एक तरह से उसने सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये एक बलात्कारी सरकार है, जिसके संरक्षण में बलात्कार हुआ। तो जंगल नहीं, महाजंगल राज है बिहार में। और जमुई में उपेंद्र कुशवाहा उस बच्ची के घर गए जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था। सरकार दावा तो करती है कि सबके घर में शौचालय है, बना डाला गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत सामने है। उस बच्ची के घर में पत्रकार पूछते भी हैं उनसे कि यहाँ शौचालय अगर होता तो शायद इस तरह की घटना ना होती, और सच भी है ये। तो सरकार एक तरफ तो अपने दावे करती है, प्रशासन, उनका इकबाल, प्रशासन और सरकार का इकबाल कैसा है, अपराधियों लगातार उसे इकबाल को बता रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। मुनव्वर राना का शेर याद आता है, एक दो शेर है कि बहुत आप सुने और सरकार का चेहरा देखे कि मुफलिसी बच्चे को रोने नहीं देता, मुफलिसी बच्चे को रोने नहीं देना, वरना एक आंसू भरे बाजार को खा जाएगा। लेकिन सरकार इतनी संवेदनशील है कि वो इन तरह की चीज़ों को समझेगी क्या, कि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ों को सुने और संवेदनहीन सरकार में इस तरह की बातें करके कभी कभी अपना मन भी हल्का हो जाता है। आप वीडियो सुने जो पत्रकारों से बात की उस लड़की के घर पे उपेंद्र कुशवाहा ने, और अगर आपके अंदर भी थोड़ी संवेदनशीलता बची हो, और उम्मीद है समाज में तो है ये संवेदनशीलता, तो सरकार से सवाल करें और पूछें कि गरीबों, मजदूरों, बेबसों के आंसू में क्यों नज़र नहीं आ रहे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।